मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बुक फर्स्ट गोल्डन रेज चैप्टर नंबर 6 एंड टाइटल है व्हाट इज एमिस विद अस एथन गोइंग। यानी हम कहाँ चूक कर रहे हैं, कहाँ भूल कर रहे हैं, उस सब के बारे में चैप्टर में गोयल ने डिस्कस किया है। एथन गोयल ने हमें बताया है, जो कि राइटर है। तो सबसे पहले इस लेसन के बारे में मैं आपको बता दूं कि सिविक सेंस जो होता है, सिविक यानी सिटीजन, सेंस यानी सिटीजन होने का क्या सेंस होता है, एक सिटीजन की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, क्या मोरल ड्यूटीज होनी चाहिए, वो सब इस चैप्टर में राइटर ने डिस्कस किया है। तो इसमें हम पढ़ते हैं, द लेसन इज अबाउट टू लर्न सिविक सेंस विच वी नोइंगली एंड अननोइंगली डोंट ओबे और फॉलो। ये जो चैप्टर है, लेसन है, वो हमें सिविक सेंस के बारे में बताता है जिन्हें हम जानबूझकर या अनजाने में फॉलो नहीं करते हैं, ओबे नहीं करते हैं। The lesson is also very much inspiring to improve our behavior and manners towards others and ourselves. ये जो लेसन है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है, मोटिवेटिंग है हमारे लिए कि हम अपने बिहेवियर और जो मैनर्स है, व्यवहार और हमारा जो मैनर्स है, उसमें जो कि हम दूसरों के प्रति, अदर्स के प्रति या और लोगों के प्रति शो करते हैं, उसमें इम्प्रूव करें। ऐसा इंस्पिरेशन इस लेसन के थ्रू हमें मिलता है। इफ वी डेवलप सिविक सेंस इन आवर सेल्फ, यदि हम अपने आप में सिविक सेंस डेवलप कर लें, वी कैन मेक आवर लाइफ बेटर एंड हेल्दी। तो हम हमारी लाइफ को बहुत अच्छा एंड बेटर बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। इन सब के बारे में चैप्टर में राइटर ने हमें बताया। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। इंडियन इंटेलेक्ट आवर इज ए नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल। राइटर हमें कहता है कि हमारा जो नेशन है, इंडिया है, वो एक इंटेलेक्चुअल्स का यानी बौद्धिकता का नेशन है। यानी बुद्धिमानी जो है इसमें बहुत ज्यादा भरी हुई है। इट इज नॉट सेड आउट ऑफ शियर पैट्रियोटिज्म, इसे केवल एक पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति ही नहीं कहा जा सकता, इसे शियर एंड मियर पैट्रियोटिज्म ही इसे नहीं कहा जा सकता। स्टडीज एट होम एंड अब्रॉड हैव रिवील्ड दैट, यानी स्टडीज ऑफ होम एंड अब्रॉड यानी विदेश व घर की पढ़ाई ने इसे प्रकट किया है, रिवील्ड किया है, अपीयर किया है। नोट long ago a study was undertaken in the schools of Britain to find out children of which nation excelled in intelligence। यानी हमारा जो इंडिया है, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टडीज में, पढ़ाई में इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि इन्होंने अपने इंटेलिजेंस को पूरे वर्ल्ड में शो किया है, बताया है। It was discovered that Indians were superior to the natives of other countries। इंडियंस जो है उन्होंने ये डिस्कवर्ड किया है, ये बताया है कि जो इंडियंस हैं वो सुपीरियर हैं अदर कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं उनकी तुलना में। स्टडीज जो फील्ड है उसमें इंडियंस जो स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, वो ज़्यादा बेटर या बेस्ट रिजल्ट देते हैं। इफ दैट इज द ट्रूथ, यदि यह सच्ची बात है, वाई वी आर लेगिंग बिहाइंड अदर सुपर पावर्स, तो फिर हम दूसरे जो सुपर पावर्स हैं उनसे पीछे क्यों है। यानी हमारा जो नेशन है, हमारा जो इंडिया है, वो एक डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में क्यों नहीं आता। वाई देयर इज ब्रेन ड्रेन फ्रॉम अदर कंट्री टू अदर एक्सीलेंट नेशन। यानी हमारा जो नेशन है वो जो दूसरे जो वेल्दी नेशन हैं उनमें हमारे कंट्री का ब्रेन ड्रेन का जो सिस्टम है उसे फॉलो क्यों किया जा रहा है। यानी हमारे जो कंट्रीज के जो इंडियंस हैं, वो इंडियंस जो हैं वो बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं अदर कंट्रीज में, जैसे कि सुपर पावर कंट्रीज में। जैसे कहा जाता है कि जो बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएसए है, ब्रिटेन है, रशिया है, इन सब में क्या है, हम इंडियंस जो हैं वो सेटल हैं, बहुत सारे इंडियंस जो हैं वहाँ सेटल हैं। और उन्हीं की माइंड की बदौलत, उन्हीं की इंटेलिजेंस के बदौलत ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोग्रेस कर रहे हैं। वाई आवर एक्सपोर्ट एक्सीड और एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स एंड वाई वी लुक टू डेवलप्ड नेशंस फॉर हेल्प एंड एड वेयर वी आर। राइटर कहता है कि हम दूसरे डेवलप्ड नेशंस की तरफ क्यों देखते हैं और हम कहाँ मिस कर रहे हैं, हम उनसे हेल्प
कर रहे हैं, ये सब कुछ चैप्टर में राइटर ने बताया है। Saying so doesn't mean our progress is lost. कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारी जो प्रोग्रेस है एज ए डेवलपिंग नेशन के नाते वो नथिंग, कुछ भी नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। द भाखरा नांगल डैम, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट एंड तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सेट्रा आर सम ऑफ आवर बिग अचीवमेंट। ये जो सारे प्लांट्स हैं वो हमारे लिए बिग अचीवमेंट्स हैं, बट लेकिन इन द ग्रैंडर ऑफ द बिग द स्टिल स्मॉल हैज बीन नेग्लेक्टेड। लेकिन कहा जाता है कि बिग को देखकर छोटे को नहीं नेग्लेक्ट करना चाहिए, यानी जो छोटी छोटी चीजें हैं उनमें भी हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। E.F. Schumer was not wrong when he captioned his bestseller "Small is Beautiful"। यानी अगर हमें इम्प्रूव करना है, किसी राइटर ने, स्कॉलर ने कहा है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल। हम पूरे नेशन को तभी ब्यूटीफुल बना सकते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जब हम क्या करेंगे, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। छोटी छोटी जो गलतियां हैं एमएस जो हाँ हम कर रहे हैं उनमें इम्प्रूवमेंट कर कर ही, यानी छोटी छोटी गलतियों को सुधार कर ही, इम्प्रूवमेंट कर कर ही हम बड़े अचीवमेंट कर सकते हैं। Here are a few instances to show how the neglect of these small but important issues has hampered our glory। यहाँ कुछ पॉइंट्स में राइटर हमें बता रहा है कि हमें कौन कौन से छोटे छोटे फील्ड्स हैं, स्मॉल फील्ड्स हैं, जिनमें गलतियां करके, मिस्टेक्स करके हम जो है हमारी कंट्री की जो ग्लोरी है, रेपुटेशन है, इसको हैम्पर्ड कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं। तो उन फील्ड्स के बारे में राइटर ने इसमें डिस्कस किया कि वो छोटे छोटे कौन से स्मॉल फील्ड्स हैं जिनमें हम एमिस कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट में राइटर ने बताया सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस। हमारा जो सोशल बिहेवियर है, सामाजिक व्यवहार है और सिविक सेंस है, वो इस फील्ड में देखिए हियर वी आर एट द लोवेस्ट ईच। यदि हम सोशल बिहेवियर की बात करें, सिविक सेंस की बात करें, तो हम लोवेस्ट ऐप पर है, यानी सबसे निम्न स्तर पे हम हैं। इट मे बी ए जर्नी और ए वॉक, ए फीस्ट और ए फेयर। चाहे किसी जर्नी की बात हो, यात्रा की बात हो, कहीं घूमने फिरने की बात हो, या किसी पार्टी की बात हो, या किसी फेयर मेले की बात हो, ए मीटिंग और गैदरिंग, कहीं मीटिंग की बात हो या फिर कहीं कलेक्ट होने की बात हो, ए सीरियस स्टडी और ए लेजर हाउस, किसी लेजर होगा, किसी सीरियस स्टडी, गंभीर सब्जेक्ट पे, किसी सीरियस सब्जेक्ट पे, ग्रेव सब्जेक्ट पे स्टडी की बात हो, या किसी फुर्सत के समय की बात हो। मोस्ट ऑफ अस एक्टिविट क्रॉस इग्नोरेंस ऑफ मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिफेंसेस। हम बेसिक ह्यूमन डिफेंसेस को इग्नोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम गलती कर ही देते हैं। यानी इनमें से कोई भी फील्ड हो, हम कहीं ना कहीं एमिस करते हैं, चूक करते हैं, भूल करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करती हैं, जिससे कि हमारे बेसिक ह्यूमन डिफेंसेस को जो कि शो करते हैं। लेट अस सी हाउ एंड वेयर वी लेक इन आवर सोशल बिहेवियर एंड कल्टिवेशन ऑफ सिविक सेंस। चलिए हम देखते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमें कहाँ कमी है, जो कि हमारे सोशल बिहेवियर और कल्टीवेशन ऑफ सिविक सेंस को शो करते हैं। यानी इस फील्ड में हमारी लैक को, कमी को, शॉर्टेज को शो करता है, वो कौन सा फील्ड है। तो फर्स्ट पॉइंट में राइटर हमें बताता है नॉइज पॉल्यूशन, यानी ध्वनि प्रदूषण के बारे में वो हमें बताता है। ह्यूमन ईयर इज मेंट फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल्स। यानी हमारे जो ह्यूमन ईयर्स होते हैं, मानव के जो ईयर्स होते हैं, कान होते हैं, वो गेन कर सकते हैं नॉर्मल रेंज की जो डेसिबल्स होते हैं उतने ही साउंड। साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट मेजर वुड नॉट ओनली बी जेरिंग बट आल्सो डैमेजिंग टू आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन। यदि जितने डेसिबल का साउंड हम सुन सकते हैं हमारे ईयर, उससे ज़्यादा डेसिबल का साउंड यदि हम सुने, हियर करें, तो हमारी जो हियरिंग सेंस ऑर्गन है उनमें क्या हो जाएगी, डिफरेंसेस हो जाएगी, डेफलेक्शन हो जाएगा, कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी। हाउ मैनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस। हम में से ज्यादातर लोग इस चीज को ध्यान क्यों नहीं रखते कि नॉइज पोल्यूशन को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे शादी का मैरिज का किसी फंक्शन का प्रोग्राम होता है, तो हम बड़े ही मतलब साउंड में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में लाउड स्पीकर्स हैं, डीजे हैं, इन सबको बजा लेते हैं, जो कि हमारे ईयर्स के लिए डेंजरस होता है।
मे बी ए टीवी प्रोग्राम और ए रेडियो ब्रॉडकास्ट। टीवी प्रोग्राम की बात हो, रेडियो ब्रॉडकास्ट की बात हो, प्लेइंग ए टेप रिकॉर्डर या फिर टेप रिकॉर्डर की बात हो, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट या किसी और इंस्ट्रूमेंट को बजाने की बात हो, इवन ए गॉसिप और ए चिट चैट इन ए कंपनी, या किसी कंपनी में चिट चैट बातचीत की या गॉसिप गपशप की बात हो, ऑल आर हर्ड एट ए वेरी हाई पिच। सब कुछ बड़े ही यानी जोर शोर से सुना जाता है। We may be used to it, but what about those living around us? हम भी इसी में शामिल हैं। गॉसिप कर रहे हो, किसी से गपशप कर रहे हो या किसी से बातचीत कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं, बड़े ही शोर शराबा करते हैं, जो कि हमारे लिए के लिए अच्छा नहीं है, कानों के लिए अच्छा नहीं है। Our neighbor may be a serious student। हो सकता है कि हमारा जो पड़ोसी है वो कोई सीरियस स्टूडेंट हो, यानी नॉइज पोल्यूशन के कारण वो डिस्टर्ब हो रहा हो। ए सिक पर्सन, हो सकता है कि हमारा पड़ोसी कोई बीमार व्यक्ति हो, और ए पीस लविंग बीइंग, हो सकता है कि कोई बिल्कुल एकांत में रहने वाला पीस लविंग पर्सन हो, कुछ भी हो सकता है। वो इतने नॉइज को सहन करे, एंड्योर करे या नहीं करे, उसको कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। बीमार पर्सन हो सकता है, उसको डिफिकल्टी हो सकती है हमारे नॉइज पोल्यूशन की वजह से। हैव वी इवन थॉट ऑफ हिम, क्या हमने उस व्यक्ति के बारे में कभी सुना है? हाउ मच एगोनी डू वी कोज टू हिम हर। एगोनी यानी दुख या कष्ट, पैन, कितनी पीड़ा, कितना कष्ट हम उस व्यक्ति को पहुंचा रहे हैं, जो कि पीस लविंग बीइंग है या फिर सिक पर्सन है या कोई सीरियस स्टूडेंट है। यदि हम हाई वॉल्यूम में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो एक तरफ तो हम नॉइज पोल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उनको एगोनी पहुंचा रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं, जो कि पीस लविंग पर्सन है, सिक पर्सन है या कोई सीरियस स्टूडेंट है। The neighbor, being a person of cool temperament, doesn't quarrel with us and suffers in silence। हो सकता है कि हमारा जो पड़ोसी है वो कोई कूल टेम्परेंट, यानी उसका जो नेचर है वो बिल्कुल कूल टाइप का है, एंड मतलब वो पीस लविंग पर्सन है, उसे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। वो इस चीज को भी, इस बात को भी मतलब यूजलेस समझता है कि मैं उसके पास जाऊं, उस पड़ोसी के पास जाऊं जो कि हाई वॉल्यूम में रिकॉर्डिंग कर रहा है, या फिर उसने लाउड स्पीकर बजा रखा है, डीजे बजा रहा है, मैं उसके पास जाऊं और उससे झगड़ा करूं। इस बात को भी वो यूजलेस समझता है और अंदर ही अंदर क्या कर देता है कि सफर्स इन साइलेंस, चुप रह के सफर करता रहता है, कष्ट भोगता रहता है, सफर करता रहता है, उसको सहन करता रहता है, एंड्योर करता रहता है, लेकिन वो जाकर कहता भी नहीं है उस पर्सन को। ऐसा भी आपका पड़ोसी हो सकता है, कूल टेम्परामेंट टाइप। द पुअर फेलो शट्स द विंडो, हो सकता है कई लोग, कई बच्चे ऐसे भी हों, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हों जो कि अपने घर की विंडोज को बंद कर लेते हैं, शट कर लेते हैं, एंड डोर्स, दरवाजों को, एंड पुट्स कॉटन इन हिज ईयर्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हाई पिच्ड नॉइसेज, और अपने कानों में रुई डाल लेते हैं कि इस हाई पिच नॉइस को हम ना सुन सकें। When shall we learn the simple civic sense? ये सिंपल सा सिविक सेंस है, इसे हम कब समझेंगे, कब अडॉप्ट करेंगे हम, हमारी यानी जो ये जो इसके ड्रॉबैक्स हैं इनको कब, इनमें कब इम्प्रूवमेंट करेंगे। इट मे बी ए मैरिज सेरेमनी और एनी अदर फंक्शन, कोई मैरिज सेरेमनी भी हो सकती है या कोई दूसरा फंक्शन भी हो सकता है, ए रिचुअल और ए प्रेयर, या कोई रिलीजियस वर्क भी हो सकता है, या फिर कोई प्रेयर प्रार्थना भी हो सकती है। देयर इज जनरली ए फैशन ऑफ हायरिंग ए लाउड स्पीकर टू बी यूज्ड दैट loudest besides engaging a band and other means of producing sound, यानी बैंड का यूज किया जाना, लाउड स्पीकर का यूज किया जाना, बिल्कुल हाई वॉल्यूम पे हाई पिच नॉइज का यूज करना एक फैशन बन चुका है जनरली। द पिच इज केप्ट सो हाई दैट सेंसिटिव बीइंग्स गेट शॉक्ड, यानी इस वॉल्यूम को इतना ज्यादा हाई रखा जाता है कि जो सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो इससे शॉक्ड हो जाते हैं। Even the stones or bricks of a building shake and that, हो सकता है कि किसी बिल्डिंग की जो स्टोन्स है, पत्थर हैं या जो ब्रिक्स है, ईंटें हैं, वो हिल जाए, and the impression is gathered that the building may collapse on one day because of this। हो सकता है इसका रिजल्ट ये भी हो सकता है कि वो बिल्डिंग वन डे में ही
इस नॉइज के कारण, हाई पिच के कारण गिर जाए, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। द व्हीकल्स, जो वाहन होते हैं, स्पेशली द ट्रक्स, मेक लिविंग अनबियरेबल, इवन द ड्राइवर्स ब्लो द हॉर्न नॉट ओनली लाउडली बट आल्सो incessantly that too often without any reason। हो सकता है कि लाउड स्पीकर, आपने लाउड स्पीकर बजा रखा है बिल्कुल हाई वॉल्यूम पे, और जो ट्रक्स हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो गुजर रहा है पास से, वो हॉर्न बजा रहा है, लेकिन उस लाउड स्पीकर की जो वॉइस है बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण वो हॉर्न भी सुनाई नहीं देता, और एक्सीडेंट भी हो सकता है, और दूसरे इससे बुरे रिजल्ट भी हो सकता है कि किसी की लाइफ ही चली जाए। तो ये सारे ड्रॉबैक्स हैं हाई वॉल्यूम पर डीजे ये सब कुछ सुनने के, चलाने के। द नॉइज पॉल्यूशन कॉज्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिविक सेंस। नॉइज पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है किसके कारण? लैक ऑफ सिविक सेंस के कारण। हम हमारी छोटी छोटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझते, उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं करते, एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर मार्स द सेंसिबिलिटीज ऑफ आवर पीपल एट लार्ज एंड अफेक्ट्स आवर एफिशिएंसी। और हमारा जो बेपरवाह है, केयरलेस सोशल बिहेवियर होता है, मार्स यानी वो स्पॉइल्ड कर देता है द सेंसिबिलिटीज ऑफ आवर पीपल, हम जैसे लोगों के सेंसिबिलिटीज को, सोचने समझने की पावर को, एट लार्ज एंड अफेक्ट्स आवर एफिशिएंसी, और हमारी स्किलफुलनेस है, हमारी जो इंटेलिजेंसी है, इसको अफेक्ट करता है। यानी हम कहीं ना कहीं कमी कर जाते हैं, चूक कर जाते हैं, और नॉइज पॉल्यूशन के शिकार हो जाते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। किस लिए हो रहा है ये सब? लैक ऑफ सिविक सेंस, हमें जो सिविक सेंस की कमी है उसकी वजह से हो रहा है। कि हमें राइटर ने जैसे बताया कि ये जो डीजे बजाया जाता है, लाउड स्पीकर बजाया जाता है, इन सब को हमें बिल्कुल मीडियम, यानी इतना ही रखना चाहिए इनकी वॉल्यूम को कि जिससे कि हम खुद एंजॉय कर सकें, लेकिन कोई जो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो इससे डिस्टर्ब नहीं हो। जैसे कि राइटर ने बताया कि पीस लविंग बीइंग को कोई प्रॉब्लम ना हो, सिक पर्सन को कोई डिफिकल्टी ना हो, सीरियस पर्सन को कोई डिफिकल्टी, स्टूडेंट को कोई डिफिकल्टी नहीं हो। इन सबको हमें ध्यान में रखते हुए हमारा ये जो सिविक सेंस है इसमें हमें इम्प्रूव करना चाहिए। सेकेंड राइटर ने बताया ट्रेवल बाई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जब हम ट्रेवल करते हैं तो कहाँ मिस करते हैं, कहाँ चूक करते हैं, भूल करते हैं, उसके बारे में राइटर ने बताया। वी ऑल ट्रेवल बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम ट्रेन और बस एंड हैव हैड मेनी बिटर एंड सैड एक्सपीरियंसेस। राइटर बताता है कि हम सभी ट्रेवल करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ट्रेन में, बस में, तो बहुत सारे बिटर यानी कड़वे और सैड एक्सपीरियंसेस हमने गेन किए होंगे। Orderly queue system at the time of either purchasing the tickets and boarding the train bus is rarely followed। हमने देखा होगा कि टिकट्स परचेज करने के लिए हम एक जो लाइन का सिस्टम बना रखा है कि लाइन से चलो, ये जो सिस्टम बना रखा है, और बोर्डिंग द बस ट्रेन इज रेयरली फॉलोड, और ताकि हम क्या कर सकें, ट्रेन में सफर कर सकें, इसके लिए टिकट्स को गेन करने का जो सिस्टम बना रखा है, क्यू सिस्टम जो बना रखा है, पंक्ति में खड़े हो जाओ, लाइन में, एक रो में खड़े हो जाओ, इस तरीके से एवरीवन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट फॉल्स द जीनियन राइट्स ऑफ अदर्स। तो इसमें राइटर ने, जब हम टिकट लेने जाते हैं उस दौरान जो क्यू सिस्टम है उसको हम फॉलो नहीं करते, ठीक है, उसका मिसयूज करते हैं, हम लाइन बनाकर नहीं रखते, उसके बारे में बताया। क्योंकि राइटर कहता है कि एवरीवन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट, यानी अपने इंटरेस्ट से, सेल्फिश होने के कारण कि मैं फटाफट टिकट ले लूँ, उस लाइन को, बिल्कुल उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, और दूसरों के जो जीनियन राइट्स होते हैं, सही अधिकार होते हैं, उनका हनन करते हैं, उनको फोर्स करते हैं कहीं ना कहीं। Those who are already occupying a seat would very reluctantly permit others to sit even on the neighboring vacant seat। अब आपने देखा होगा जब आप ट्रेवल करते हो बस में या ट्रेन में, तो दो की सीट है, ठीक है, अब दो की सीट है तो एक पर्सन, आप बस या ट्रेन में एंटर हुए, दो की सीट है वो, या थ्री सीटर है वो, और वहां पे आपने क्या किया कि एक साइड में एक बंदा बैठा हुआ है, पहले से ह्यूमन बीइंग बैठा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी सीट पे तो वो बैठा ही है, इसके साथ जो बाकी दूसरी सीट का कुछ पार्ट है उसको भी उसने कवर कर रखा है,
और कोई जब दूसरा पर्सन वहां आ जाता है, अदर ट्रेवलर, तो वो क्या करता है कि वहां आकर जैसे बैठने की कोशिश करता है, तो वो बंदा जो पहले से बैठा हुआ था वो अपनी सीट, लिमिटेड सीट में नहीं बैठता, बल्कि वो क्या करता है, खिसकता नहीं है, बल्कि वो वहीं बैठा रहता है कि नहीं मैं तो पहले से बैठा हूँ। दूसरा जो स्पीकर है, ट्रेवलर है, वो क्या करता है, उसके पास आकर बैठता है, तो वो उसको पूरी प्लेस जगह जो देनी चाहिए थी वो उसे नहीं देता है, और उस सीट पर आराम से पूरा कर करके बैठा रहता है। तो ये कहाँ का सीट सेंस है? ठीक है, तो वैकेंट सीट है नहीं, पास की सीट खाली है, लेकिन फिर भी उसने क्या कर रखा है, दूसरे पर्सन को वो सीट देना नहीं चाहता। इन सब का एक्सपीरियंस आप सबने किया होगा। व्हेन दे डू सो द ग्रेब अबाउट हाफ ऑफ दैट वैकेंट सीट ऑल्सो। दूसरी जो सीट खाली थी तो उसकी हाफ जो सीट है उसने उसको ग्रैब कर रखा है, ले रखा है। द थॉट ऑफ गिविंग हेल्प टू अदर्स नीडी वन रियली स्पीयर देम। किसी जरूरतमंद को सीट देना, ये बात तो भूल ही जाओ। मान लो ट्रेन में, बस में कोई लेडी है, उसके पास छोटा बेबी है उसकी गोद में, तो उसको सीट देने, या जिसको नीड है सीट की, उसको सीट नहीं देते, बल्कि सीट पर बैठे रहते हैं, जैसे कि परमानेंट यहीं बैठे रहना है उन्हें। तो ये कहाँ का सिविक सेंस है? यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एमिस कर रहे हैं, चूक रहे हैं, भूल कर रहे हैं। इस चीज को हमें सुधारना होगा, इम्प्रूव करना होगा। सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ स्विमिंग बैटल विथ टोबैको। कई लोगों को क्या होता है कि तंबाकू के लिए वो एक डिब्बी सी रखते हैं, उसको चबाने की आदतें होती हैं। ठीक है, दे स्पीड एंड स्पीड फ्रिक्वेंटली ऑल अराउंड, शोविंग नो रेस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी जो होती है, वो क्या करते हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेवल में, ट्रेन में बैठे हैं, और विंडो से बाहर स्पीड करते रहते हैं, थूकते रहते हैं, और पब्लिक प्रॉपर्टी का कोई रेस्पेक्ट वो नहीं करते हैं। दे फॉरगेट दैट दे हैव पेड फॉर जर्नी, नॉट फॉर स्पॉइलिंग द ट्रेन बस। वो क्या करते हैं कि टोबे को चबाया, तंबाकू चबाया, और उनकी जो पत्तियां होती हैं उनको चबाया, और उसके बाद इधर उधर डाल दिया, और ट्रेन को, बस को गंदा कर दिया, खराब कर दिया। तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने जर्नी के लिए, यात्रा के लिए मनी दिया है, टिकट दी है, टिकट ली है, ना कि बस या ट्रेन को स्पॉइल करने के लिए उन्होंने टिकट ली है। दे थ्रो ऑल रबिश एंड लेफ्ट ओवर्स व्हेन यू आर डू सो डिजायर। यानी वो जो वेस्ट मटेरियल होता है, लिफ्ट यानी लेफ्ट ओवर्स यानी जो छिलके होते हैं उनको, और रबिश जो कूड़ा कचरा होता है, जैसे कुरकुरे खा ले, चिप्स खा ले, इनके जो रैपर्स होते हैं उनको वो कहीं भी डाल दे, फेंक देते हैं बाहर, विंडो से बाहर, जहां उनकी इच्छा होती है। अवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अवर रोड्स एंड स्ट्रीट्स, हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमारी रोड्स और जो स्ट्रीट्स होती हैं, अवर पब्लिक प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स आर सीन लिटरेट, यानी गंदे देखे जाते हैं, डर्टी देखे जाते हैं, किसी तरह का कोई नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट वहां नहीं होता। विद ऑल सोर्स ऑफ थिंकिंग रिव्यूज दैट टेल अपॉन आवर हेल्थ एंड विगर, यानी हमारे हेल्थ इससे इम्प्रूव होता है कि कहीं भी फेंक दिया, डस्ट फेंक दिया, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गलियां हैं, हमारा रोड्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हर कहीं हमें गंदगी देखने को मिलता है, डर्टीनेस, लिटर्ड देखने को मिलता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता और हमारे रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होता। तो इन सब में हमें इम्प्रूव करना चाहिए। तो इसमें राइटर ने ट्रैवल बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये सब बताया है। इसके अलावा इसमें बताया गया है इनसाइड ऑफ द स्टेटरी वार्निंग। स्टेटरी कहते हैं ना कि वार्निंग एक तरीके की लिखा होता है, जगह जगह आवश्यक सूचना लिखी होती है। कौन सी? स्मोकिंग है इंजरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वी डोंट नोटिस एनी स्लम्स इन द शैलो वेस्ट ऑफ बीड़ी, हम बीड़ी हैं इसलिए तो इनको परचेज कर लेते हैं और इस नोटिस की तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। The pity is that smokers in their own enjoyment don't think of the people around them. यानी जो स्मोकर्स होते हैं उन्हें किसी चीज की मतलब फिक्र नहीं होती, चिंता नहीं होती, बिना किसी वरी के, बिना किसी टेंशन के वो सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के बारे में सोचते हैं, उन लोगों के बारे में नहीं सोचते जो कि सिगरेट और बीड़ी के पास जाते भी नहीं है। उन लोगों की चिंता उन्हें नहीं होती, सिर्फ
अपने एंजॉयमेंट की चिंता उन्हें होती है, हमें पीनी है क्योंकि हमें अच्छा लगता है। Sometimes their surroundings become unfit for breathing. कई बार तो ऐसा हो जाता है कि जब सिगरेट और बीड़ी पीने का जो एनवायरमेंट है इतना खराब हो जाता है कि वो ब्रेथिंग के लिए अनफिट हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है ऐसे एनवायरमेंट में। पैसिव स्मोकिंग कॉजेज मोर हार्म। पैसिव स्मोकिंग कॉजेज मोर हार्म। देखिए स्मोकिंग टू टाइप्स की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। जो पैसिव स्मोकिंग है, पैसिव यानी निष्क्रिय स्मोकिंग, यानी जो सिगरेट और बीड़ी नहीं पीता उस बंदे के पास खड़ा होकर अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो यानी उसका जो स्मोक निकल रहा है, धुआं जो निकल रहा है वो उस पर्सन के लिए ज़्यादा डेंजरस है, हार्मफुल है, जो कि उसके पास बैठा हुआ है और उसे उसको बैड रिजल्ट उस पर्सन को भोगने पड़ते हैं जो कि पैसिव स्मोकर है। तो इस तरह राइटर ने बताया है इस चैप्टर में हमारी यानी उन फील्ड के बारे में जहाँ की हम एमिट कर रहे हैं, कहीं कहीं चूक कर रहे हैं। बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।